है ड्रामों में मेरा ख्याल से 1000 दफ़ा सास बनने वाली पर्सनालिटी, और दूसरी तरफ है 3 बहुएं जो अलग अलग ड्रामों में बहुओं के कैरेक्टर्स बाखूबी निभा चुकी हैं। बहू नंबर 1, बहू नंबर 2, बहू नंबर 3। सवालात का सिलसिला हम यहाँ शुरू कर रहे हैं। हम सवाल करेंगे और उसके 3 जवाबों के ऑप्शंस देंगे। अगर आपको लगता है कि आपका जवाब उन 3 जवाबों से भी मुख्तलिफ होगा तो आप अपने दिमाग को इस्तेमाल कर सकती हैं, कोई बात नहीं। पहला सवाल, रोते हुए बच्चे को चुप कराने के लिए आप यानी बहुएं क्या करेंगी? पहला ऑप्शन, चुटकी मरोड़ेंगी गुस्से में, क्या है हर वक्त रोता रहता है। दूसरा ऑप्शन, दादी की गोद में दे देंगी, भाई आप संभालें, आपका बेटे का बच्चा है, चुप नहीं होता भाई। हाँ, या गोद में पकड़ के खुद टहलाएंगी, गाड़ी में बिठाएंगी, कोई और तरीक़ेकार करेंगी इसको चुप कराने की। बताइए भाई क्या जवाब है? बहू नंबर 1 क्या जवाब देती हैं? पहले तो वजह जानूंगी कि रो क्यों रहा है, हो सकता है भूख से रो रहा हो तो फिर उसको फीडर बना के दूंगी। अच्छा, और अगर भूख से नहीं रो रहा हो फिर क्या करेंगी? फिर चुप कराने की कोशिश करूंगी। चुप कराने की कोशिश कैसे करेंगी? क्या तरीक़ेकार आजमाएंगी? झूला? यस, बाहों का। ओके। बहू नंबर 2, अगर आप चाहें तो मैं ऑप्शंस दोहरा सकती हूँ। नो ओके, आई एम ओके। मैं अपना बेबी, वैसे तो मेरा बेबी है नहीं, बट मैं अपना बेबी अपनी सास को दूंगी। वो इसलिए क्योंकि मुझे पता है मेरी नेचर जिस तरह की है, या इंशाल्लाह मैं जिस तरह की बहू होंगी, तो मेरी और मेरी सास की अंडरस्टैंडिंग ऐसी होगी कि मुझे पता है अगर मैं कहूँगी मुझसे नहीं संभाला जा रहा, प्लीज़ आप संभालें, तो वो उसको फ़ौरन से उठा लेंगी और उसको चुप करवाएंगी। ओके, यस जी। बहू नंबर 3, आप क्या चूज करेंगी ऑप्शन? वैसे तो अगर बेस्ट तो यही होगा कि मैं अपने हस्बैंड को दे दूं कि वो संभाले, बिकॉज मेरी सास को भी मैं तकलीफ़ नहीं देना चाहूँगी, ना खुद ज़्यादा तकलीफ़ में रहना चाहूँगी। तो आई थिंक हस्बैंड को संभालना ज़्यादा बेटर है, या फिर चुटकी नोच दूँगी तकलीफ कैसे ताकि वो चुप हो जाए, डर जाए ना जरा, डर जाए। ओके जी। सासू माँ, आपका कुछ कहना है? पॉइंट्स तो आप अपनी मर्जी से दे दें, चुप आके बताए बगैर। अच्छा, आप अगर बहू होती जी, अगर आप बहू होती तो आप क्या करती बच्चे को चुप कराने के लिए? बच्चे को चुप कराने के लिए मैं उसे बहलाती, और हो सकता है कि उसको कोई तकलीफ हो या कुछ हो तो मैं सास से जरूर पूछती कि आप बताएं ये इतना क्यों रो रहा है। चुटकी मरोड़ने से तो वो और रोएगा। मतलब मियाँ को चुटकी मरोड़ लें, बच्चे को ना मरोड़ें। ओके। और जाहिर है सास क्योंकि तजुर्बेकार हैं, हाँ। तो उनसे मशवरा करूंगी ये क्यों रो रहा है। ओके। और अगर वो कहेंगी कि लाओ मुझे दो, मैं चुप कराती हूँ, तो मैं बखुशी उनको दे दूँ। डन है। दूसरा सवाल, हाय बच्चे को नई माँ बने हैं आप लोग, आपको कोई एक्सपीरियंस नहीं है एज बहू एज माँ, बच्चे को पहली दफा मोशन हो गए, हाथ पांव फूल गए आपके। 3 ऑप्शंस आपको दे रही हूँ, क्या करेंगी? फौरन डॉक्टर के पास भागेंगी, सास से मशवरा करेंगी, या अपनी वालिदा मोहतरमा अपनी अम्मा को फोन खड़काएंगी, मोशन हो गए बच्चे को? बहू नंबर 1 क्या जवाब है आपका? पहले तो मोशन का रंग देखूंगी, अगर हरा होगा। सॉरी, अगर आप चाय पापे खा रहे हैं, अगर आप चाय पी रहे हैं, उसको साइड पे कर दीजिए। अरे बच्चे का यार, अगर हरा होगा तो ठंड की वजह से होगा। ठीक है भाई, क्या मैं नहीं खेल रही। आगे चले बहू। और अगर कोई और वजह होगी, कोई और रंग होगा, तो फिर उसे सर्च करूंगी कि इस रंग की अगर आए तो फिर क्या वजह होती है। रंग वंग देख लिया, फिर उसके बाद मैं पढ़ लूंगी कि रीजन क्या है, और अगर ज्यादा होंगे तो डॉक्टर के पास जाऊंगी, वरना अम्मी से कोई घरेलू टोटका लेंगे। हर बात पे डॉक्टर के पास नहीं जाना। ओके जी। बहू नंबर 2, अच्छा, ये तो माँ है, ये इतनी गहराई में जा सकती हैं, इनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। हम तो रंग नहीं देख सकते क्योंकि हमने कभी बाजना रंग नहीं देखा। नहीं, ये बच्चे का देखना पड़ता भाई। आई एम सॉरी, ये ज़्यादा हो गया। बट मुझे लगता है कि आई एम सॉरी, मैं स्वीट नहीं हुई। मुझे ऐसा लगता है, एक रियलिटी में रहकर जवाब दे रही हूँ, सास करीब होती है, अगर सास अच्छी है तो, मेरे साथ स्वीट है तो डेफिनेटली मैं उनसे पूछूंगी कि माँ जी क्या होना चाहिए। एग्जैक्टली।
देन डॉक्टर के पास जाऊंगी। अगर उस या टोटके से सही नहीं हुआ। सही नहीं हुआ हाँ। तो डॉक्टर के पास जाऊंगी। और मुझे लगता है जो माएँ होती हैं, वो हस्बैंड की हो, आपकी अपनी हो, वो सब चीजें करके आई होती है ना। अच्छा। तो उनका कोई ना कोई बैलेंस होता है हाँ, हर उनको कोई ना चीज कोई पे। आइडिया होगा। एग्जैक्टली तो वो डेफिनेटली पहले मैं घर के डॉक्टर से पूछूंगी। Okay. सास भी एक डॉक्टर है ना। हाँ जी, बहू नंबर 3 आपका क्या जवाब है? सबसे पहले तो मैं गूगल करूँगी ओह और गूगल में अगर सेटिस्फाइड नहीं हो रही हुई हाँ। तो फिर अपनी सास से पूछूंगी, हाँ। मामा से पूछूंगी और हस्बैंड से पूछूंगी। मतलब जितने भी लोग घर में हैं, सबसे कोशिश करूंगी कि मशवरा लूं और बेहतर से बेहतर करूं। और एक डॉक्टर भी हमेशा अपने साथ जैसे होता है ना, आप रखते हैं, आप किसी से Family बात, doctor। फैमिली जी, डॉक्टर जी, के आप फ़ौरन कॉल कर लो और पूछ लो, ताकि क्योंकि कभी कभी मुझे ना लोगों को टेंशन देना नहीं पसंद हाँ। कि मैं सबको मतलब हिला दूं कि ओके क्या हो गया। हाँ। तो मैं कोशिश करूंगी कि खुद कर लूं, लेकिन अगर नहीं हुआ तो सबसे पहले तो सास से ही पूछूं। ये ना तो रियल जिंदगी में चली गई। अरे भाई बहुएं बनो ना, जो तुम लोगों ने गाँवों में बच्चे सास से संभाले। बिल्कुल नहीं पूछूंगी। सास को बिल्कुल साइड पे करके मैं जो हूँ वो अपनी माँ को प्रायोरिटी देते हुए घर बुला लूंगी और बोलूंगी कि चले अब आप ही मशवरे दें, ओए ओए। ताकि मेरी सास जेलस हो और बोले कि मुझसे क्यों नहीं पूछा। ओके जी, तीसरा सवाल। हाँ ये रंगीन तो आज ही सुना है मैंने। अच्छा, अगर आप होंगी माँ और आपके इतने छोटे बच्चे होंगे, आप क्या करेंगे? मैं तो फौरन डॉक्टर के फौरन डॉक्टर के पास। किसी और से टाइम्स आया कि ये नहीं, बगैर डॉक्टर के पास। डॉक्टर के पास कि भाई ये तो रुक नहीं रहे, हाँ, बिल्कुल। इतनी देर में सफेदी का पानी पिलाओ, इतनी नहीं देर में नहीं, और वो ये होता है ना कि अब बच्चा अगर मदर फीट पे है तो उसे हाँ। आप कुछ और तो दे नहीं सकते। हाँ। तो बेहतर है कि आप डॉक्टर के पास से। ओके लड़कियों, बहुओं, जी। ड्रामे की बहुओं, अगला सवाल सुनो। हाँ, अचानक कोई मेहमान आ जाए जिसका आपको एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी, तो क्या करोगी? किचन में लग जाओगी? किसी को घर से भेज के बाहर से कुछ मंगवा लोगी? या कमरा बंद करके बैठ जाओगी, हाय मेरे सर में दर्द हो रहा है, हाय उठा भी नहीं जा रहा? ऑप्शन जी, बहू नंबर 1, क्या ऑप्शन है आपके पास? अरे आप लोग आ गए, हम लोग बस निकलने वाले थे, चाय लेंगे ठंडा। क्यूट। बहू नंबर 2, अच्छा, मेरी जो नेचर है, जो मेरी अपनी पर्सनालिटी है, मैं अगर तुम्हारी पर्सनालिटी नहीं, ड्रामे की बहू। हाँ, तुम तो असल में भी बहू नहीं हो। कहूंगी भाई, ड्रामों तो में बहुत- जाओ, ड्रामों में। मुझे तो बहुत नींद आ रही है भाई। नौकर वोकर देख लेंगे, खाना पीना है, चाय बिस्किट खा के जाना। और अगर आप ज्यादा थोड़ी हाई लेवल के हैं तो फिर ग्रीन टी पी के जाना। ओए ओए। और मेरी चाय रूम में ले आना। चलिए जी, बहू नंबर 3, मैं मेक श्योर करूंगी कि मैं बहुत कोई पुरानी सी रखी हुई चीज़ उनको दे दूं ताकि वो नेक्स्ट टाइम आए ना। और अगर ठीक हुए दोबारा आ गए तो फिर कुछ उनके खाने में कुछ ऐसा मिला दूंगी कि उनका पेट खराब हो जाए, तो ताकि वॉशरूम गंदा करके जाएंगे। नहीं, वो सर्वेंट क्वार्टर के वॉशरूम में भेजूंगी, फिर तो कभी भी नहीं आएंगे। ये कौन से ड्रामे हैं ये? कौन से चैनल के ड्रामे वाली बहू है? मतलब अच्छा है ना कि ना आए बिन बुलाए। अच्छा, आप सास का भी सुनते हैं ना जरा? भाई सलीकेमंद बहुएं जो होती हैं, हाँ। बहुत सारी चीजें पहले प्रिपेयर करके रख देती हैं कि हाँ। भाई अचानक कोई आ जाए। जैसे कोई फ्रीज करके फ्रीज रखी है करके रख समोसे लिए, वगैरह। शामी कबाब बना के रख लिए, कटलेट्स बना के रख दिए। हाँ। तो इस तरह की चीजें घर में होनी चाहिए। हाँ। कि भाई मे भी कभी आपका नौकर नहीं होता बाहर जाने के लिए हाँ। और मेहमान आए हैं, तो जाहिर है मेहमान अल्लाह की रहमत होते हैं। ये कि हम बाहर जा रहे हैं और हम जुलाब दे रहे हैं उन्हें और ये तो कोई अच्छी बात नहीं है। ओके ओके, अगला सवाल। ओए होए होए भाई, घर में इकट्ठे रहते हैं, सारी जिम्मेदारी सास ने उठाई हुई थी किचन की, आप लोगों को तो पकाना भी नहीं आता था बहुओं। सास हो गई एकदम बीमार, क्या करेंगी आप? इनकी सराहने बैठ जाएंगी या फोन करके अपनी नंद को बुलाएंगे, बाजी आ जाए ना, मुझे तो समझ नहीं आ रहा? या फिर आप खुद भी साथ बीमार पड़ जाएंगी, उनके बराबर ही लेट जाएंगी, है अल्लाह जी मुझे क्या हो गया? 3 ऑप्शन है। बहू नंबर 1, क्या कहती हैं आप? सास का ख्याल रखूंगी और नंद को कॉल करूंगी कि अम्मी तुम्हें बहुत शिद्दत से याद कर रही हैं और काम आधा आधा कर लेंगे, अम्मी का ख्याल मैं रखूंगी, पकाएगी वो।
ओके, बहू नंबर 2। जी, वैसे तो किसी का सर दर्द हो रहा हो, मैं सुनूं तो मेरे भी सर में दर्द होता है। ओहो, तो ये तो कंफर्म बात है, अगर सास के सर में दर्द हो रहा होगा, अगर वो मुझे बताएंगी तो मेरे भी शुरू हो जाएगा। ओहो हो। तो फिर मुझे साथ तो जाहिर रखूंगी, चारपाई बेड जो भी है मुझे भी साथ ही तो लेटा वो जो देंगे। हस्बैंड साहब हैं और बेटे साहब हैं वो फिर दोनों की तीमारदारी करेंगे, है ना? हाँ जी। ओके, बहू नंबर 3। बहू नंबर 3 ऑप्शंस बताऊं दोबारा? ये सवाल सुन के मेरे सर में दर्द हो रहा है। मतलब मुझे ऐसी सास नहीं चाहिए जो बीमार पड़ जाए। फौरन से पहले यानी आप बेटे से शादी करने से पहले सास को देखेंगी चला फिरा के कि वो कितनी जवान पूरा है, मुआयना करके उनका आप मेडिकल रिपोर्ट देखेंगे टेस्ट कि इनको वेस्ट ब्लड करवा के प्रेशर तो सारा। नहीं, इनको शुगर तो नहीं। हाँ, ये चाह रही हैं आप? जी बिल्कुल, Okay. परफेक्ट सास चाहिए मुझे जो बिल्कुल Okay. बीमार ना पड़े। अच्छा, आप बहू होंगी अगर, तो नहीं। आपने क्या करना है? नहीं, मैंने तो उनकी तीमारदारी करनी है, अच्छा, उन्हें डॉक्टर के पास ले जाना है। हाँ। क्योंकि देखें, आफ्टर ऑल उनका बेटा मेरा शौहर है। हाँ। ठीक है, वो अगर ये देखे कि मैंने उनकी माँ को इग्नोर कर दिया तो मेरी क्या मोहब्बत उनके दिल में होगी। हाँ, है ना? हाँ। तो मैं तो तीमारदारी करूंगी। तो कभी कभार सासें जो है वो वैसे भी बीमार हो जाती हैं। दुआएं बहुत मिलती ओहो, बहुत दुआएं मिलती हाँ। हैं, और अगली जिंदगी के लिए, अच्छी जिंदगी के लिए आपको बुजुर्गों की दुआओं की जरूरत हाँ। होती है। हाँ। तो मैं तो अपनी सास की बहुत खिदमत करूंगी, हाँ। ताकि मेरा शौहर भी मुझसे खुश हो और सास भी खुश हो और मुझे दुआएं। अच्छा, लेकिन अगर आपको ऐसी सास मिली है ड्रामे में जो हर खुशी के वक्त पे स्पेशली वो बीमार पड़ जाती है थोड़ी इंपॉर्टेंस गेन करने के लिए, फिर आप एज बहू क्या करें? भाई मुझे तो फिर अब जब उनकी आदत का पता ही है, हाँ। तो फिर मैं वो झेल लूंगी और क्या करूंगी। घर से तो नहीं निकाल सकती। ओके जी, अगला सवाल। ओके, Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the AirY Digital YouTube channel.